समधन जी, कहाँ है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने बहू को दिया था? अब जल्दी से वो लहंगा बहू को पहनाइए, वरना ये शादी नहीं होगी। टूनी चिड़िया की माँ रोते हुए सारी बात समधन जी को बताती है। समधन जी, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये मेरी बिटिया की इज्जत का सवाल है। मैंने बिटिया के लिए दूसरा ब्राइडल लहंगा खरीदा है, पर ये लहंगा मेरी बिटिया को फिट नहीं आया। कृपया ये शादी होने दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आपने मेरे ब्राइडल लहंगे को बेचकर ये सारा इंतजाम किया है। चल चीचू बेटा, हम तेरी शादी इन चोरों की बेटी से नहीं कर सकते। क्या पता इन चोरों की बेटी हमारे घर पर बहू बनकर जाए और हमारा घर ही साफ कर दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, जाकर अब इस वीडियो पर लाइक कर दो। समधन जी, ऐसा मत करिए, हम पर थोड़ी कृपा करिए। मेरी बेटी को ऐसे छोड़कर मत जाइए। अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी तो जंगल के सारे पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे और मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल में। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से ब्याह? कृपया ऐसे मेरी पगड़ी उछाल कर ना जाइए। सोचो, आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए समधन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम आपके मुंह से लेते हुए? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। गलती हो गई समधन जी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। बस आप शादी की रस्में पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं आपकी बेटी की शादी होने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैं और 5 लाख रुपए? मैं कैसे दूंगी इतने रुपए? मैं इतनी गरीब, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगी? अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे सकती तो अपनी बिटिया अपने पास ही रखो। चल बेटा जीजू, हो गया फैसला, हमें तेरी शादी इन फकीरों के घर नहीं करनी। टूनी चिड़िया की बारात लौट जाती है। घर में मातम छा गया था। माँ, अब मुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझे लगता है मेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं, मेरी किस्मत ही फूटी है। माँ, आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अब मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा? माँ चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। भगवान ने जरूर इस चीचू से अच्छा दूल्हा रखा होगा तेरे लिए। सब्र रख बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टूनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। एक दिन टूनी नदी के पास बैठी हुई थी, तभी एक कबूतर नदी के पास पानी पीने आता है। अरे, मैंने आपको आज तक कभी नहीं देखा। क्या आप इस जंगल में नए हैं? हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ और इस जंगल में सड़क बनाने का काम करने आया हूँ। मेरी यहाँ किसी से भी जान पहचान नहीं हुई। अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। मेरा नाम रॉकी है। और मेरा नाम टूनी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। टूनी और रॉकी में प्यार हो गया। एक दिन चीचू कौवा टूनी और रॉकी को एक साथ देख लेता है। अच्छा, तो टूनी की प्यार की खिचड़ी यहाँ पक रही है। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चीचू, काले दिल वाला। इस तरह चीचू टूनी और रॉकी को जुदा करने का प्लान बना लेता है और उसे मौका मिल गया। एक दिन रॉकी कबूतर जंगल की सड़क का निर्माण चेक कर रहा था। तभी चीचू कौवा कार से रॉकी कबूतर का एक्सीडेंट करने वाला ही था। तभी टूनी चिड़िया रॉकी को धक्का देकर उसे बचा लेती है और गाड़ी के आगे खुद आ जाती है। चीचू कौवा तुरंत वहाँ से भाग गया। टूनी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अपनी जान पे क्यों खेल गई? मैं उस चीचू कौवे को नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह टूनी को डॉक्टर चुलबुल बचा लेती है। दूसरी तरफ चीचू कौवा जंगल पुलिस के हाथ पे चढ़ जाता है। इस तरह चीचू को उसके किए की सजा मिल